फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम 7 दिनों के वेदर की बात करने वाले हैं। 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर की बात करेंगे। साथ ही आज की बात करने वाले हैं मॉडल ने कहां अपडेट किया है, कहां कहां हमें भारी बारिश दिखाई देने वाली है, सारा इस वीडियो में जानने वाले हैं। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, आज हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। कौन कौन से क्षेत्रों में जोरदार बारिश दिखाई देगी जानने वाले हैं। सबसे पहले बिहार की बात कर लेते हैं, जहां से बारिश हमें घटती हुई दिखाई दे रही है। ये जो पूर्वी रीजन रहेगा, किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और भभुआ, बक्सर के आसपास का, इन स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी स्थानों पर स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंच सकते हैं, यहां कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पे भी हमें जो मध्य से लेकर पश्चिमी रीजन रहेगा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, अयोध्या, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद के आसपास के क्षेत्रों में यहां पे भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ेगी यहां बारिश हमें धीरे धीरे बढ़ती हुई जरूर दिखाई देगी। ये जो बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पे भी हमें हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश रहेगा, हाथरस, अलीगढ़, आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज, बरेली, पीलीभीत के आसपास का, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहीं कहीं तेज बारिश दिखाई देने वाली है। अमरोहा, नाजिबाबाद, सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली, सरदाना, मवाना, मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ से लेकर बागपत, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जोरदार बारिश दिखाई देगी। कुछ स्थानों पर आज हमें शाम के टाइम में बारिश दिखाई देगी और कुछ स्थानों पर यहां रात के टाइम में बारिश दिखाई देगी। थोड़ा सा वेट करना होगा आपको। पश्चिमी उत्तर प्रदेश पे बारिश हमें अच्छी दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा लेट दिखाई देने वाली है। दिल्ली का हाल देखें, यहां में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। ऐसा हमें आज दोपहर या शाम के टाइम में दिखाई देने वाला है। हरियाणा का हाल देखें, आज हमें हरियाणा के क्षेत्रों में भी जोरदार बारिश दिखाई देगी। सभी क्षेत्र यहां कवर रहेंगे, चाहे वो सिरसा, हिसार, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी हो या रोहतक से लेके करनाल, कैथल, जींद, पानीपत, सोनीपत और ये जो पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, सभी स्थानों पर यहां तेज बारिश दिखाई देने वाली है। यहां जो स्पेल आएंगे, देखिए 2 स्पेल या 3 स्पेल इस तरीके से स्पेल आ सकते हैं। हो सकता है कि ये बारिश हमें मध्यम दर्जे की दिखाई दे, हालांकि जो स्पीड से आएगी वो मध्यम स्पीड से आती हुई दिखाई दे, लेकिन 2-3 स्पेल आ सकते हैं। और कुछ क्षेत्रों में ऐसा भी रहेगा कि यहां एकदम भारी बारिश हमें दिखाई दे सकती है, जोरदार वाली बारिश। तो ऐसा हमें हरियाणा के कई क्षेत्रों में दिखाई दे सकता है। इंपैक्ट यहां थोड़ा सा अच्छा ही दिखाई देने वाला है। देखिए, पंजाब का हाल देखें तो पंजाब पे भी हमें कुछ इसी तरीके का परिदृश्य दिखाई देने वाला है। 2-3 स्पेल यहां मध्यम दर्जे के आ सकते हैं। इसके बाद में एक आध स्पेल यहां तेज स्पीड से भी आ सकता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि 4-5 स्पेल आएंगे, लेकिन 2 या 3 स्पेल यहां आ सकते हैं। पूरे दिन में यहां बारिश रुक रुक कर परेशान कर सकती है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देगा। हालांकि ये जो फिरोजपुर, फजिल्का, फरीदकोट और ये जो अमृतसर का रीजन रहेगा, इन स्थानों पर थोड़ा सा भारी इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी सभी स्थानों पर मध्यम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर जैसा कि मैंने कहा कि तेज स्पीड से भी बारिश आ सकती है। कुछ स्थानों पर ऐसा लगेगा बहुत भारी बारिश हो रही है। इस तरीके से हमें बारिश पंजाब पे दिखाई देने वाली है। और देखिए, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन सभी स्थानों पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पे सभी स्थान, चाहे उत्तरी रीजन हो, मध्य रीजन या दक्षिणी रीजन, तीनों ही राज्यों में हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। यहां पे भी हमें अच्छी बारिश दिखाई देगी। लद्दाख से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, यहां पे भी हमें मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। राजस्थान का हाल देखें, देखिए ये जो उत्तरी मध्य रीजन रहेगा और पूर्वी रीजन, इन स्थानों पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देगी। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लेके और ये जो चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर, मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके ये जो मेरठ सिटी, कुचेरा, ब्यावर, देवगढ़, अजमेर, किशनगढ़, जयपुर, अलवर, दौसा, भरतपुर, हिंडौन, बयाना, करौली, गंगापुर सिटी, ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके भीलवाड़ा, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। जोरदार बारिश दिखाई देगी यहां। और सुबह से ही कई स्थानों पर यहां बारिश शुरू हो चुकी है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। दिन में 2-3 स्पेल यहां दिखाई दे सकते हैं। रुक रुक कर बारिश यहां परेशान कर सकती है। इस तरीके का परिदृश्य यहां दिखाई देने वाला है। जैल, नोखा, किनसर से लेके नागौर और ये जो बीकानेर से लेके गड़साना, अनूपगढ़, ये जो पूरा रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें जोरदार बारिश दिखाई देने वाली है। दक्षिणी रीजन का बाकी जो रीजन रह गए यहाँ, दक्षिणी रीजन, यहां पे भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश दिखाई दे सकती है। बाकी देखिए, गुजरात का हाल देखें, जो पूर्वी गुजरात है, यहां में हल्की बारिश दिखाई देगी। दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। जितनी मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है उतनी बारिश दिखाई नहीं देगी। हल्के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का हाल देखें, देखिए यहां पर भी जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, इटारसी और ये जो राजगढ़, विदिशा, शाजापुर, आगर, गुना से लेके और ये जो
श्योपुर शिवपुरी का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। विशेष बारिश यहां पे भी दिखाई देने वाली नहीं है। पूर्वी मध्य प्रदेश का हाल देखें तो सिवनी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, गदरवाड़ा, नैनपुर, जबलपुर से लेके सागर, हत्ता और ये जो टीकमगढ़ का रीजन रहेगा, इन स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान जो आपको दिखाई दे रहे हैं मध्य से लेके पूर्वी, जहां हमें मॉडल बारिश दिखा रहा है, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी देखिए महाराष्ट्र का हाल देखें, जो विदर्भ का रीजन रहेगा, यहां में वर्धा, अमरावती, नागपुर, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी स्थान क्लियर रहेंगे। और जो मराठवाड़ा का रीजन रहेगा, यहां बीड़, उस्मानाबाद, लातूर, नांदेड़, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मध्य महाराष्ट्र लगभग क्लियर रहेगा। कोकण महाराष्ट्र का हाल देखें, हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। तेलंगाना के सभी क्षेत्रों में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। आंध्र प्रदेश का जो मध्य से लेकर उत्तरी रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें मध्यम बारिश दिखाई देगी। देखिए कर्नाटका का हाल देखें, यहां पे भी हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। तमिलनाडु और केरला की बात करें, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देगी। हालांकि तमिलनाडु के क्षेत्रों में थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट दिखाई देगा। मॉडल हमें बहुत ही कम बारिश दिखा रहा है, इंपैक्ट ठीक ठाक दिखाई देगा। कोस्टल कर्नाटका, गोवा की बात करें, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाले हैं। उड़ीसा के ज्यादातर क्षेत्रों में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी देखिए छत्तीसगढ़ का हाल देखें, इसका जो मध्य रीजन रहेगा, दक्षिणी रीजन, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देगी। उत्तरी रीजन में स्पॉटेड क्लाउड्स कहेंगे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। हालांकि मध्य से लेकर जो पश्चिमी रीजन रहेगा, मध्य प्रदेश के बॉर्डर से लगता हुआ, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देने वाला है। रायपुर, दुर्ग, मुंगेली, कवर्धा से लेकर बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, चंपा और ये जो रीजन रहेगा महासमुंद से लेके बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, ये जो पूरा पश्चिमी रीजन रहेगा, यहां इंपैक्ट थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देगा। बाकी स्थानों पर हल्का इंपैक्ट दिखाई दे सकता है। देखिए झारखंड का हाल देखें, इसका जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां कहीं कहीं हल्के बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। बाकी स्थान क्लियर दिखाई देने वाले हैं। और देखिए पश्चिम बंगाल का हाल देखें, यहां जो दक्षिणी रीजन रहेगा, यहां में हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और जो बांग्लादेश के बॉर्डर से लगता हुआ बॉर्डर है, यहां पे भी हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दीघा, अलीपुर, 24 परगना उत्तर, 24 परगना दक्षिण, कोलकाता, कृष्णनगर, इन सभी स्थानों पर हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्थानों पर यहां मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है। हालांकि जो उत्तरी रीजन रहेगा, हल्की बारिश के संकेत दिखाई देने वाले हैं। सिक्किम का हाल देखें, यहां में हल्की ही बारिश दिखाई देगी। और देखिए असम, मेघालय की बात करें, यहां में तेज बारिश दिखाई देगी। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 7 दिनों के दौरान कौन कौन से क्षेत्रों में तेज बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए अगर 7 दिनों के वेदर की बात करें, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 7 अक्टूबर का मैप है। ये जो पाकिस्तान बॉर्डर पे WD बना हुआ था, ये हमें उत्तरी मध्य रीजन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक सिस्टम हमें यहां पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है। दोनों ही सिस्टम के प्रभाव से यहां में बारिश तो दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश में थोड़ी सी कमी देखी जा रही है। सिस्टम थोड़े से कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए केरला से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटका का हाल देखें, मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, यहां हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन का हाल देखें, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। बाकी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं 8 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 8 तारीख की बात करें तो उत्तरी रीजन से और भी ज्यादा बारिश हमें कम होती हुई दिखाई दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और उत्तराखंड के आसपास के क्षेत्रों में यहां हमें हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। और ये जो सिस्टम बना हुआ है, ये थोड़ा सा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी स्थानों पर मध्यम तो कहेंगे तेज बारिश दिखाई देगी। केरला, कर्नाटका और ये जो तमिलनाडु का रीजन रहेगा, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। और बाकी जो मध्य रीजन रहेगा, यहां कहेंगे हल्की बारिश, कहेंगे ड्राइनेस दिखाई देने वाली है। विशेष बारिश हमें यहां दिखाई नहीं देगी। चलिए देख लेते हैं 9 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 9 तारीख की बात करें तो एक सिस्टम हमें यहां केरला के बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, जिसके इंपैक्ट से केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देने वाली है। पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात करें, यहां हमें मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। मध्य से लेकर जो उत्तरी बेल्ट है, ये हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। पूर्वी रीजन का हाल देखें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 10 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 10 तारीख की बात करें, बारिश पूरी तरीके से सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बिहार, पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, यहां में हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देगी। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहां में मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। देखिए केरला, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटका का हाल देखें, यहां जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। पूर्वी रीजन का हाल देखें, मध्यम से तेज बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी ये जो मध्य से लेकर उत्तरी बेल्ट है, ये पूरी हमें क्लियर दिखाई देने वाली है। चलिए देख लेते हैं
11 तारीख को वेदर कैसा रहेगा? देखिए 11 तारीख की बात करें तो यहां से पूर्वी रीजन से भी बारिश में धीरे धीरे घटते हुए दिखाई दे रही है। बिहार और पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में बहुत ही हल्का इंपैक्ट दिखाई देगा और ये जो उड़ीसा से लेके तेलंगाना का रीजन रहेगा, आंध्र प्रदेश का, इन सभी स्थानों पर मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। केरला से लेके कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करें जोरदार बारिश हमें दिखाई देगी। बाकी रीजन हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। चलिए देख लेते हैं 12 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए मध्य से लेकर उत्तरी रीजन पूरी तरीके से साफ है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला और ये जो कर्नाटका का रीजन है, इन सभी स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी स्थान क्लियर ही रहेंगे। पूर्वी रीजन का हाल देखें, हल्की से मध्यम बारिश दिखाई देगी। चलिए देख लेते हैं 13 तारीख को वेदर कैसा रहेगा। देखिए 13 तारीख की बात करें, केरला, कर्नाटका और ये जो रीजन रहेगा तमिलनाडु से लेके तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का, इन सभी स्थानों पर हमें तेज बारिश दिखाई देगी। बाकी पूरा भारत हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। हालांकि जो पूर्वी रीजन है हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।